स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मापक यंत्रों पर आधारित MCQs। ये घटना चक्र के फिजिक्स के MCQs हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखिए सोनार से और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इससे पराश्रव्य तरंगें छोड़ी जाती हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगें से छोड़ी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन वही क्या होगा इसका? सोनार। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगें, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, अपश्रव्य तरंगों का। तो क्या होगा इसका? पराश्रव्य तरंगें। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियो मीटर से। ऑडियो फोन जो है ये सुनने में सहायता करता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑडियो मीटर, ध्वनि की तीव्रता। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से वायु का वेग, पवन का वेग, वायु की चाल ज्ञात की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पवन वेग, एनीमोमीटर। वायु की गति निम्नलिखित से मापी जाती है। रिपीट क्वेश्चन, एनीमोमीटर। बी ऑप्शन सही होगा। सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है इसमें। एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, बिल्कुल सही। अमीटर विद्युत धारा मापता है, ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, ये भी सही है। टेकोमीटर दाबांतर मापता है, ये सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा सी सही, सुमेलित नहीं है, टेकोमीटर दाबांतर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये उच्च ताप मापता है। क्या मापता है ये? उच्च ताप मापता है। तो उच्च ताप, सी ऑप्शन इसका सही होगा। पायरोमीटर से और क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखिए पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर कार्य करने वाला युक्ति है। स्टीफन के नियम पर यह कार्य करता है। स्टीफन का नियम E प्रोपोर्शनल T⁴। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है। पायरोमीटर विकिरण ताप मापता है। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? पायरोमीटर के विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, ये इसके अन्य नाम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापों को मापने में किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन वही, पायरोमीटर। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसको? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। विकिरण जो किसी वस्तु से निकलना शुरू होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही होता है। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप जो मापते हैं हम विकिरण तापमापी या पायरोमीटर से हम मापते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो क्या है? वही पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सी ऑप्शन सही होगा। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। देखिए दाब आया तो हम दाब प्रेशर को देख लेते हैं। इससे क्या क्या कौन कौन से मापक यंत्र हैं। अगर गैसों का दाब आपको मापना है तो इसके लिए आपको मैनोमीटर यूज करना पड़ेगा। यदि आपको वायु दाब मापना है तो इसके लिए
बैरोमीटर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आपको बीपी मापना है, ब्लड प्रेशर मापना है, रक्तचाप मापना है, तो इसके लिए आपको स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तीनों देख लीजिए, गैसों का दाब, मैनोमीटर वायु दाब, बैरोमीटर और ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर। इसको सुमेलित करना हमें। अमीटर से धारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, और स्प्रिंग तुला से भार, और बैरोमीटर से दाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे भी इसमें बताना सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही है। अमीटर विद्युत शक्ति मापता है, ये सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि उसने पूछा था जो सही सुमेलित नहीं है। अमीटर विद्युत धारा मापता, विद्युत शक्ति नहीं मापता। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडल दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये हमने बताया था आपको। क्या होगा इसका आंसर? बैरोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, और अगर ब्लड प्रेशर मापना है तो उसके लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो साधारण बैरोमीटर जो होता है उसमें जल भी प्रयोग होता है, वायु भी प्रयोग होती है, पारा भी प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो पारा प्रयोग होता है, तो साधारणतः पारा का हम यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन होगा इसका। दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता जो मापी जाती है, दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। देखिए जब भी लैक्ट आएगा, ये लैक्ट, तो ये दूध से संबंधित होगा। लैक्ट आपने देखा होगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाने वाला एसिड है? दूध में। ये क्वेश्चन हो सकता है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की मौजूदगी के कारण ही दूध की दही बनती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। ए ऑप्शन सही होगा। रिपीट क्वेश्चन। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको अगर ये हाइग्रो है ये हाइड्रो है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रो, ग्रो का मतलब है ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर हवा में, वायु में। तो वायु से वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ग्रो, ग्रो ऊपर करना वायु में, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापेंगे हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से इससे मापेंगे, इससे नहीं नापेंगे। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। ड्रो है और इसमें ग्रो है, ग्रो ऊपर तो वायुमंडल। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। इसका बी ऑप्शन सही होगा। गिरो ऊपर कर रहे हैं तो वायु में, वायुमंडल की आर्द्रता गिरो, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। वायु की आर्द्रता, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता। ये ऑप्शन सही होगा। आर्द्रता को, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। रिपीट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित हमें बताना है। थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये सही सुमेलित है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए सुमेलित करना, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से इससे रक्तचाप मापा जाता है। कैरेटोमीटर से इससे सोने की शुद्धता मापी जाती है। और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। देखिए सोने की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आप कैरेटोमीटर को इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैरेटो, आपने सुना होगा 24 कैरेट सोना, यानी शुद्ध सोना। तो कैरेट, कैरेटोमीटर, इससे सोने की शुद्धता मापी जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, ये हमने बता दिया आपको। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च ताप के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है लक्स मीटर से, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रडार उपयोग में आता है, तो रडार किसके उपयोग में आता है? ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सोनार से पराश्रव्य तरंगें छोड़ी जाती हैं और रडार से रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? देखिए, भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, और इसकी तीव्रता जो दर्शाई जाती है वो रिक्टर स्केल पर दिखाई जाती है, रिक्टर पैमाने पर। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। भूकंप की तीव्रता का मापन रिपीट क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने पर, ये ऑप्शन सही होगा। रिक्टर पैमाना रिपीट क्वेश्चन है। भूकंपीय लहरों का आयाम, सी ऑप्शन सही होगा। भूकंपों की तीव्रता रिपीट क्वेश्चन है रिक्टर पैमाना, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, ये सही है। किलोवाट आवर विद्युत, ये भी सही है। RH गुणक रक्त, ये भी सही है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता, ये सही नहीं है। रिक्टर पैमाना क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उसने पूछा था सही सुमेलित नहीं, तो डी सही सुमेलित नहीं है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो देखिए, ताप के केल्विन पैमाना एक ऐसा है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन पैमाने में जो है निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। केल्विन पैमाने में केवल पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इन तीनों में निगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, केल्विन। निम्न में से भूकंपमापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंपमापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रिक्टर पैमाने पर। तो सी सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता फिर से रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा? सिस्मोग्राफ, डी ऑप्शन सही होगा। भूकंप की तीव्रता फिर से रिपीट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ए ऑप्शन सही होगा। सिस्मोग्राफ फिर से रिपीट क्वेश्चन है, भूचाल, सी ऑप्शन सही होगा। सुमेलित करना हमें इनको। भूकंप किससे मापा जाएगा? सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई अल्टीमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से। और प्रतिरोध ओम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही सुमेलित कीजिए। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी हमने देखा था, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सुमेलित करना है इसे हमें। सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और एनीमोमीटर वायु का वेग। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब मापता, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। कार्डियोग्राम हृदय की गति, ये भी सही है। और सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसने सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन पूछा था। सिस्मोमीटर क्या है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप को मापने वाला यंत्र है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसका सही ऑप्शन नहीं दे रखा। फोनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है, और ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो जाना जाता है वो पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।